जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो गति कहलाती है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो विराम अवस्था कहलाती है। वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर वृत्तीय गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। उदाहरण, डोरी से बंधे पत्थर को घुमाना। असमान गति। जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसे असमान गति कहते हैं। दूरी। जब कोई वस्तु किसी समय में तय की गई लंबाई को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। मीटर, सही है। विस्थापन। किसी गतिशील वस्तु के प्रारंभिक एवं अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। चाल। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांत समय में तय की गई लंबाई तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड। गति का पहला समीकरण क्या है? गति का जब कोई वस्तु विराम अवस्था समीकरण v बराबर u प्लस हाफ v बराबर u प्लस 80। तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। दूसरा s बराबर u प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ठीक है। अच्छे से। अदिश राशियां वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। बल वह बाह्यकारक है जो किसी वस्तु के खिंचाव या दबाव में आकर परिवर्तन करता है या करने की कोशिश करता है तो उसे बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है तथा सीजीएस मात्रक डाइन होता है। न्यूटन का गति विषयक न्यूटन ने गति के संबंध में कितने नियम दिए? 3। ठीक है, पहला नियम बताइए। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगे। पूरा नियम अच्छे से, ठीक है, वो वाला। अब ठीक है, दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग की परिवर्तन समय दर को बल के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे F बराबर m इंटू a v लिखते हैं। P बराबर mv या F बराबर m, ठीक है ना? अच्छे से। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम। जब इस नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाती है। इसे क्रिया प्रक्रिया का नियम कहते हैं। और कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं तथा वस्तु पर लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। इस नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इसके बीच के वर्ग को दूरी के वर्ग को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। इसका समीकरण F बराबर G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। इसके नियम का महत्व बताइए। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सभी प्राणियों का पृथ्वी पर चलना संभव है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही जब हम किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं तो वस्तु नीचे आ जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल विद्यमान है। मुक्त पतन। जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में गिरती है तो ऐसी गति मुक्त पतन कहते हैं। केपलर का प्रथम नियम बताइए, ग्रह संबंधित। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर एक त्रिज्याकार पथ पे घूमती है तथा दीर्घवृत्ताकार पथ पे घूमती है तथा सूर्य इनके बीच में स्थित है। दूसरा नियम। सूर्य तथा ग्रहों को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तृतीय नियम। ये सब बाकी है। अच्छा, तो थोड़ा अच्छे से इसको क्लियर कर लीजिएगा। और है इसके आगे ना? यस सर। हाँ,
प्रणोद। किसी वस्तु के सतह पर लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। इसका मान पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर होता है। यह बल के समान होता है तथा इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कैसी राशि है ये? एक अदिश राशि है। सदिश है, ठीक है। दाब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद बल को दाब कहते हैं। इसका सही मात्रक क्या है? एसआई मात्रक दाब 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 का सही मात्रक पास ठीक है, पास। घनत्व किसी पदार्थ की एकांक आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आर्किमिडीज का सिद्धांत ठीक है, तो इतना क्लियर है, बाकी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है।